देखो भाई साहब, जिंदगी में कुछ भी हो जाए ना, साला टेंशन लेने का नहीं। एक बात गांठ बांध के रख लेना कि टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि ऊपर वाले का क्या प्लान है ये हमारी खोपड़ी में तब तक नहीं आएगा जब तक ऊपर वाला अपने प्लान को पूरा ना कर दे। दोस्तों, बहुत बार ऐसा लगता है कि साहब बहुत बुरा हो गया मेरे साथ। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो एक बार ये जो कहानी मैं बताने जा रहा हूं इसे ध्यान से सुनिए और अंत तक वीडियो में बने रहिए। ये आपको जीवन को देखने की एक नई दिशा 100% प्रदान करेगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि टाइटैनिक एक ऐसा जहाज जिसे दुनिया का कभी नहीं डूबने वाला जहाज कहा जाता था। 10 अप्रैल 1912 को इसकी रवानगी होनी थी, यानी कि टाइटैनिक अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए 10 अप्रैल को निकलने वाला था। होता यूं है सर कि स्कॉटलैंड का एक किसान, एक फार्मर स्कॉटलैंड का, जिसका नाम था क्लार्क को बहुत चस्का होता है, बहुत बड़ी चुल होती है उसे कि भाई मैं तो उस पहली यात्रा का हिस्सेदार बनूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि पहली यात्रा में कितने वीआईपी लोग, कितने अमीर लोग कैसे यात्रा करते, कैसे बैठते। बहुत बड़ा चस्का था उसे। तो क्लार्क जो कि किसान था पहुंच जाता है टाइटैनिक का टिकट लेने और कुल मिला के 7 टिकट ले आता है। 5 तो उसके बच्चों के लिए, एक बीवी और एक खुद के लिए। कुल मिला के 7 टिकट लेके क्लार्क घर पे पहुंच जाता है और बड़ा खुश होता है और तैयारी करने लगता है। घर पे आके बीवी को बताता है कि देख मैं टिकट ले आया, अब हम सब लोग भी टाइटैनिक की पहली यात्रा का हिस्सा बनेंगे। बड़ा खुश होता है, सपने देखता है। होता कुछ यूं है कि क्लार्क का ही पालतू कुत्ता जो उसी के साथ उसके घर में रहता था, यात्रा से ठीक 7 दिन पहले उसके 5 बच्चों में से एक बच्चे को काट लेता है और बच्चा पूरी तरीके से जख्मी हो जाता है। अब क्लार्क का दिमाग चकरा जाता है कि यार क्या करे। तो क्लार्क की बीवी ने बोल दिया कि क्लार्क देखो यार, बच्चे को इस हालत में छोड़ के मैं तो यात्रा में आऊंगी नहीं। एक काम करो, तुम अपने 4 बच्चों के साथ यात्रा के लिए निकल पड़ो। क्लार्क अंत तक ये सोचता रहा कि यार क्या किया जाए और लास्ट में ये डिसीजन लेता है कि यार छोड़ो यार, बच्चे को इस हालत में छोड़ के यात्रा करने नहीं जाना, और क्लार्क का जाना कैंसिल कर देता है। क्लार्क जो कि अपने जीवन भर की जमा पूंजी उस टिकटों पे लगा देता है, जो कि रिफंडेबल नहीं है। मैं बता देता हूं, रिफंडेबल टिकट नहीं है, उसका 1 रुपया भी क्लार्क को वापस मिलने वाला नहीं होता। अब सब होता यूं है कि 10 अप्रैल 1912 यात्रा का तय दिन पे टाइटैनिक अपनी यात्रा के लिए निकलता है। क्लार्क अपने पूरे परिवार के साथ वहां पे आता है और खड़े खड़े दूर से देखता है कि टाइटैनिक जा रहा है, और क्लार्क भीगी पलकों से आंसू उसके बह रहे हैं और वो घर की तरफ आता है। घर आके फिर वो सोचने लगता है कि यार ये क्या हो गया, जीवन भर की पूंजी लगा दी थी मैंने, परंतु मैं इस यात्रा का हिस्सा नहीं बन पाया। यात्रा के ठीक 4 दिन बाद टाइटैनिक डूब जाता है और 5वें दिन क्लार्क को ये सूचना मिलती है, अखबार के थ्रू से ये पता चलता है कि यार टाइटैनिक डूब गया और बहुत से लोगों की मौत हो गई। तो क्लार्क उस कुत्ते को ढूंढ रहा है कि वो कुत्ता कहाँ गया जिसने मेरे बच्चे को काटा था, और उस कुत्ते पे क्लार्क ने इतना प्यार लुटाया जिसकी कोई हद नहीं है। दोस्तों, ये वही कुत्ता है जिसे क्लार्क पिछले 4 दिनों से गाली दे रहा था कि साला कमबख्त को मैं कब किस मनुष्य घड़ी में उठा के लाया था, मेरे जीवन भर की पूंजी बर्बाद कर दी, इसकी वजह से पूरी पूंजी बर्बाद हो गई। जिस कुत्ते को कोसा जा रहा था उसी कुत्ते को लाड प्यार किया जा रहा है। और उस क्लार्क को जब ये पता चला कि उस कुत्ते की वजह से उसका पूरा परिवार बच गया, तो उसने वास्तव में ऊपर वाले को शुक्रिया अदा कहा और कहा कि तेरा प्लान तेरे को समझ में आता है। इसलिए सर कहना इतना चाहता हूं कि जिंदगी में अगर कुछ भी हो जाए ना, तो रोने का नहीं, क्योंकि ऊपर वाले का प्लान क्या है वो हमारी समझ में कभी नहीं आता है। इसलिए मस्त रहिए, खुश रहिए, और एक बात याद रखिए, टेंशन लेने का नहीं। थैंक यू।